हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आस्किंग स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और आपके पेपर में ये नया सिलेबस इंक्लूड हुआ है। पिछले साल ही जुड़ा हुआ है। अपठित गद्यांश, जी हाँ, ये क्लास 12th हिंदी के पेपर में। सर 12th जो हिंदी का पेपर होगा उसमें आपका ये नया टॉपिक जो है आपके पेपर में सर ऐड हुआ है। सर पेपर का सर है क्या? अरे गुरुजी, है क्या ये? तो ये है आपका सबसे महत्वपूर्ण वाला अपठित गद्यांश भैया। क्या है सर जी? ये सबसे महत्वपूर्ण वाला अपठित गद्यांश है, ठीक है ना? सबसे महत्वपूर्ण वाला क्या है सर जी? अपठित ये गद्यांश जो कि आपके पेपर में रिपीटेड है सर। क्या है सर? ये आपके पेपर में रिपीट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको रटना नहीं है। आपको रटना नहीं है। मैं आपके हर एक पेपर में स्किप करता हूँ इस चीज को कि सर हम इसको तरीके से समझेंगे। जी हाँ, एक तरीका होता है, एक टेक्निक होता है, उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम लोग इसको देखेंगे कि अपठित गद्यांश को आप क्लास 12th वाले हिंदी वाले जितने बच्चे हैं, वो चाहे साहित्यिक क्यों या फिर सामान्य क्यों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अगर आपके सिलेबस में है तो पढ़ सकते हैं। वैसे सामान्य हिंदी में है। मैं मुझे इतना क्लियर नहीं क्या ये आपके जो साहित्यिक हिंदी में ऐड है कि नहीं ये नहीं जानते, लेकिन हाँ, ये आप सामान्य हिंदी में तो है ही। और ये हिंदी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक भी है, ठीक है ना? और एक बात ध्यान देना, अगर आप चाह रहे हैं कि सर हम 100 में 100 का टारगेट ले आए, वो भी क्लास 12th हिंदी के पेपर में, तो भाई अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको मेहनत करना है। और अब तो इम्पोर्टेंट के चक्कर में ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है, बट आप सिलेबस कवर करने के बाद अब पढ़िए पेपर। क्या पढ़िए? पेपर। पेपर में भी सर पी वाई क्यू पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर आपको? पी वाई क्यू पढ़ना है जितना हो सके। प्रीवियस ईयर पेपर केवल 3 साल के सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। केवल पिछले 3 साल के आप पेपर पी वाई क्यू सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा सर ना मेहनत करने की जरूरत है, ना पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना? इतने में आपका काम हो जाएगा। चलिए सर, देखते हैं सर पेपर में आया क्या। पेपर में जैसे आप मैं बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही आने वाला है। सर पेपर में आपके सामने एक रहेगा इस प्रकार से, अपठित गद्यांश दे सकता है या फिर पद्यांश दे देगा। वैसे तो आपका गद्यांश ही आता है। दो रहेंगे, अथवा में करके रहेगा, एक नहीं आ रहा तो सेकंड वाला का आंसर दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे 3 सर प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है। सर टेक्निक क्या है इसकी? तो मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे मान लीजिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मैं क्या सुनाता हूँ? एक कहानी सुनाता हूँ। फिर उसी कहानी में से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जैसे मान लीजिए मैं एक कहानी सुना रहा हूँ कि एक 12वीं क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था और वो प्रयागराज की निवासी थी। उसके पिताजी क्या थे सर? किसान थे और वो बहुत मेहनत मेहनत करती थी। अब यहाँ से प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि जो प्रीति नाम की बच्ची थी, वो कहाँ की निवासी थी और वो क्या किया करती थी? तो आप सीधा बोलेंगे सर वो बहुत मेहनत करती थी पढ़ने में, पढ़ाई करने में, और साथ ही साथ वो प्रयागराज की क्या थी सर? निवासी थी। तो मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा, फिर वहां से क्या पूछूंगा? प्रश्न पूछूंगा। और यही एग्जैक्ट क्या होता है आपका अपठित गद्यांश में, ठीक है ना? ध्यान देना। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर यहाँ पे है क्या? चलना मनुष्य का स्वभाव है। चलना क्या होता है? मनुष्य का स्वभाव है। यानी कि मनुष्य का स्वभाव चलना है। मनुष्य कभी दौड़े, ठीक है, दौड़ता भी है कभी कभी आवश्यकता पड़ने में, लेकिन स्वाभाविक सी बात है चलेगा। अगर आपसे ये कोई बोले कि भाई साहब वो सांस नहीं लेता, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। वो सांस, क्योंकि भाई स्वभाव है, हमारा स्वभाव है सांस लेना। सबके अंदर होता है सांस लेना। सोना, उड़ना, चलना, खाना पीना सबका स्वभाव होता है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। मतलब बात समझिएगा, हम ये नहीं कह सकते कि केवल मनुष्य ही चलता है। केवल मनुष्य का भी स्वभाव है चलना। पानी भी चलता है, हवा भी चलता है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन जुड़ा गया है कि मनुष्य का ही स्वभाव क्यों है? क्योंकि भाई पानी तब चलेगा जब वो बहा जाएगा। एक जब कोई ऊंच, मतलब कि कोई बहुत ज्यादा तेज हवा आएगी तभी चलेगी, नहीं तो हवा एकदम बंद रहती है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे क्या है आपका? समय भी चलता है, ठीक है, समय चल रहा है। और यहाँ पे क्या है? पानी भी चलता है। उसके बाद प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर
पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल की यात्रा किया करता था। यानी कि पहले क्या किया करता था, जो मनुष्य था चलने के लिए मीलों की यात्रा चला करता था, लेकिन अब तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर जाते थे। भाई साहब मीलों पैदल जाते थे। कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि इतनी ज्यादा लंबी होगी, भाई बीमार हो गया तो बीमारी से मर गया, क्योंकि उसके पास पैसे बचे नहीं और इलाज के लिए वो वहां पर हॉस्पिटल में पहुंच नहीं पाया। पलकियों का प्रयोग किया जाने लगा। फिर किसका? पलकियों का। जैसे मान लीजिए कोई बुढ़ा है तो उसके लिए पलकियों का प्रयोग किया जाने लगा। उसको बैठा के 4 लोग कंधे पे लाद के ले जाते थे, या फिर जब शादी हुआ करती थी, जो महिलाएं थी, औरत थी, शादी के बाद उनको पलकियों से ले आते थे। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पलकियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? स्त्रियों के लिए किया जाता था। आगे, पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। अब पहले पलकियों में पहिए नहीं हुआ करते थे, जो आदमी था वो उठाकर ले जाता था, लेकिन फिर उसी पलकियों के नीचे आप 4 ठो चक्का लगा दीजिए, फिर उसको ढकेलते हुए लेके जाइए, या फिर बैलगाड़ी लगा दीजिए, बैल लगा दीजिए, वो आसानी से उसको खींचता हुआ चला जाएगा। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। जब सबसे पहले इसी पलकियों में नीचे चक्के लगा दिए गए और बैलों से खिंचवाने जाने लगा, तो बैलगाड़ी का प्रयोग हो गया, जिसके वजह से जो यात्रा थी क्या हो गई? सुगम व सस्ती हो गई। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। बस इसको पढ़ लिए। पढ़ने के बाद अब आंसर देंगे। सबसे पहला है यहाँ पे, चलना किस किस का स्वभाव है? चलना किस किसका स्वभाव है? अब ध्यान देना, चलना किसका किसका स्वभाव है। यहाँ पे अगर बोलता कि किसका स्वभाव है, किसका, तो हम सीधा बोलते कि मनुष्य का चलना क्या है? स्वभाव है। लेकिन वो प्रश्न में ये पूछा है कि सर किस किस का स्वभाव है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ पे? किस किस का स्वभाव है। तो मनुष्य का स्वभाव है चलना, पानी का, हवा का और समय का। तो लिखेंगे मनुष्य, पानी, हवा और समय का स्वभाव चलना है। पलकियों का प्रयोग किनके लिए होता था? पलकियों का प्रयोग किसके लिए होता था? देखिए यहाँ पे, पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता। देखिए, पलकियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। अब बताइए क्या कठिन है क्या? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ करेजा, कठिन है क्या? नहीं ना, हर चीज सिंपल है अगर आप बहुत ही दिमाग को लगा कर करेंगे तो। ठीक है, अगला देखिए, पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाने लगा। अगला यहाँ पे, किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? किसके कारण मनुष्य की यात्रा क्या हो गई? सुगम हो गई। तो देखिए यहाँ पे, किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती हो गई। लेकिन बैलगाड़ी कब आएगी? बैलगाड़ी कब आएगी? जब पहिए का आविष्कार होगा। जब पहिए का आविष्कार होगा तभी तो बैलगाड़ी आएगी। पहले पहिया आया तो पहले बैलगाड़ी आएगी? ये पहले पहिया आएगा, उसके बाद ही तो बैलगाड़ी बनेगी। बैल में लगा के खींचेंगे। तो देखिए, पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। और इसके आविष्कार के, किसके आविष्कार से? पहिए के आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा और सुगम और सस्ती हो गई। तो किसके आविष्कार से? पहिए के आविष्कार से, बैलगाड़ी द्वारा। पहिए के आविष्कार से बैलगाड़ी द्वारा। तो किसका यहाँ पे करेंगे? पहिए के आविष्कार के कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई। किसके कारण? बैलगाड़ी नहीं, बल्कि पहिए के आविष्कार के कारण। अब बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं? क्या आपको समझ में आया कि नहीं? मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप धैर्य बना के रखिए, बहुत शांत दिमाग करके रखिए। मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा और हमेशा एक नए अप्रोच से आपको मैं सिखाऊंगा, जो कि बहुत सस्ता और अच्छा होने वाला है। अब आप बताइए, क्या आप पठित गद्यांश आप सॉल्व सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल सर कर पाएंगे। अगला देखना यहाँ पे है, एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित कार्य, सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है। यानी कौन पापी है? कौन पापी है? जो काम नहीं करता, जो श्रम नहीं करता, वो क्या है सर? पापी है, पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वस्तुतः वह चोर है। यानी चोर कौन है? जो काम नहीं करता। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था।
और उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादकर्ता होना चाहिए, उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज ही भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और न अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। अब चलिए प्रश्न यहाँ पे सबसे पहला, चोर की परिभाषा क्या है? सर चोर कौन है? सर चोर कौन है? तो चोर वो होता है जो बिना श्रम किए भोजन खाता है, वस्तुतः क्या है? चोर है। अब बताइए क्या आप उत्तर नहीं दे पाएंगे? क्या उत्तर नहीं दे पाएंगे? हर प्रश्न का उत्तर इसी में है, थोड़ा दिमाग लगा के खोजेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चोर की परिभाषा क्या? जो बिना श्रम किए भोजन खाता है वो चोर है। गांधी जी पापी किसे मानते हैं? गांधी जी पापी किसे मानते हैं? उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है, यानी कि वो पापी है। कौन पापी है? किसने कहा था? गांधी जी। उनका कहना मतलब कौन? उनका कहना भैया महात्मा गांधी जी का कहना था कि जो श्रम नहीं करता वो पाप का अन्न खाता, यानी कि अर्थात वो क्या है? पापी है। क्या भैया है? पापी है। तो यहाँ पे देखिएगा, गांधी जी श्रम न करने वाले को पापी मानते थे। अगला है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था का आशय है। का आशय है मतलब कुल मिला के आप इसका लिख सकते हैं, इसका हिंदी, कि महात्मा गांधी का जो समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था का आशय है कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर क्या थे? आश्रित थे। किस पर थे सर जी? श्रम पर क्या थे? आश्रित थे। दैट्स क्लियर। बस इतना आपका क्या है सर जी? आंसर है। अब ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? जितने बच्चे कमेंट करिए सर आपको समझ में आया कि नहीं। आशा करते वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको अच्छे से आज क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई दिक्कत कहीं से नहीं आने वाली, और आप बस ऐसी मेहनत करते रहिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।